हाय दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज अपन चिंता सरग का अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो चिंता सरग में मेरे को जहाँ तक ध्यान है, मैंने ये पद करवाया था लास्ट का अंतिम। मैं 2-3 दिन से वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा सा बिजी थी आज है। तो अगर कोई बीच में छूट गया तो मुझे कमेंट करके बता देना कि मैडम ये छूट गया, मैं बता दूंगी आपको। तो ये है, बढ़ने लगा विलास वेग सा, वह अति भैरव जल संघात, तरल तिमिर से प्रलय पवन का होता आलिंगन प्रतिघात। देखिए दोस्तों, चिंता में असरग में क्या है कि वो आपको पता तो है क्या है। मनोचिंता कर रहे हैं जल प्रलय के बाद में, और यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं कि जल प्रलय के समय पे जो मनस्थिति वहाँ पे बनी हुई थी, उस वक्त क्या हो रहा था, कैसी वो मनस्थिति बनी हुई थी, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। कैसा वो दृश्य बना था, कैसे वो मतलब उस वक्त की घटना घटित हुई थी। तो दोस्तों देखिए, बढ़ने लगा विलास वेग सा, बढ़ने मतलब बढ़ने लगा, विलास का मतलब काम विलास की तरह, वेग 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 होता है, तुम जानते हो तीव्रता कि जो जो जल पलावन के समय में जो पानी था वो ऐसे बढ़ने लगा जिस प्रकार किसी व्यक्ति के हृदय में काम वासना बढ़ती है। बढ़ने लगा विलास वेग सा, ये एक लाइन तो यहाँ पे है, इसको उतार लेना पूरी, फिर उसके बाद में समझना। बार बार ऊपर नीचे दिखाने में इसको थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए, बढ़ने लगा विलास वेक्षा की काम विलास की तरह वह तीव्रता से बढ़ने लगा। इस लाइन का अर्थ तो ये है कि काम विलास की तरह वह तीव्रता से बढ़ने लगा। अब देखो आगे, देखिए, अति भैरव जल संघात। भैरव का मतलब होता है भयंकर, जल संघात, जल संघात का मतलब है कि जो जल राशि है वो, कि जल पर मनु यहाँ पर चिंतन करते हुए कह रहे हैं कि चिंतन कर रहे हैं कि जल पलावन के समय, जब जल पलावन मतलब जल प्रलय के समय जो भयंकर जल राशि है वो इस तरह से बढ़ रही थी, जिस प्रकार वो ऊपर वाली लाइन मैंने वहाँ बताई थी कि जिस प्रकार एक कामी व्यक्ति के हृदय में काम विलास बढ़ता है। अर्थात जिस प्रकार कोई व्यक्ति वासना का भूखा होता है, भोग विलास का भूखा होता है ना, तो वो जल राशि है ना, ठीक वैसे ही बढ़ रही थी। वो कोई जल प्रलय के समय वो तीव्र वो जल सॉरी सॉरी जल पलावन के समय वो तीव्र जल राशि ऐसे बढ़ रही थी जिस प्रकार एक व्यक्ति के हृदय में काम वासना बढ़ती है। तरल तिमिर से प्रलय पवन का होता आलिंगन प्रतिघात। तरल का मतलब होता है यहाँ पे वैसे तो लिक्विड, तरल पानी होता है ना लिक्विड में, भीगे, और यहाँ पर होगा तरल का मतलब भीगे हुए और फैले हुए। तिमिर का मतलब अंधकार होता है, प्रतिघात का मतलब होता है चोट करना। इसी तरह तरल तिमिर से प्रलय पवन का, कि इस अंधकार के अंतर्गत जो पवन प्रलय के समय बहने वाली जो हवा है वो आपस में टकराती और उस पर चोट सी मारती हुई प्रतीत होती, कि उस वक्त जो प्रलय के समय में चारों दिशाओं में धुआं से या अंधकार जो फैला हुआ था, उस अंधकार को और हवा, चलने वाली हवा को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो हवा जो है वो उस अंधकार के ऊपर चोट करती हुई प्रतीत लगती है। देखिए दोस्तों, एक बार समझ में नहीं आ रहा आपको, मैं भी संतुष्ट नहीं हो रही बताने से। एक बार 1 मिनट रुकिए। देखिए कि वो ये ऊपर वाली लाइन तो आपको समझ में आ गई होगी कि भयंकर जल राशि, जल प्रलय के समय भयंकर जल राशि इस प्रकार से बढ़ने लगी जिस प्रकार कामी व्यक्ति के मन में काम विलास या भोग विलास तीव्रता से बढ़ती जाती है। अब वहाँ पर कि वहाँ पर दिशाओं के जलने से जो धुआं वहाँ पर फैला हुआ था, धुएं से जो अंधकार बन गया था, ध्यान से देखना, कि दिशाओं के जलने से उठने वाले धुएं से वहां पर अंधकार की स्थिति बन गई थी। अब वहां पर अंधकार के समय, उस पर जल प्रलय के समय चलने वाली प्रलय वो हवा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हवा उस अंधकार से टकराती और उस पर चोट मारती हुई चल रही है। मतलब हवा चल रही है, अंधकार फैला हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि वो हवा है ना उस अंधकार को चोट मार रही है, आके धीरे धीरे प्रतिघात कर रही है। देखिए, समझ में आ गया होगा। बेला क्षण निकट आ रही, क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ, उदधि डूबा कर अखिल धरा को बस मर्यादा हीन हुआ। बेला क्षण, बेला का मतलब समुद्र का किनारा, क्षण पास में,
क्षण मतलब उसी पल, निकट आ रही। क्षितिज क्षण, क्षितिज का मतलब होता है जहाँ पृथ्वी और आकाश का मिलन स्थान होता है। फिर लीन हुआ, उदधि का मतलब होता है समुद्र, डूबा कर अखिल धरा को बस मर्यादा हीन हुआ। देखिए इसमें क्या है कि बेला क्षण अनिकट, बेला का मतलब होता है, अभी बताया आपको कि समुद्र का किनारा, कि जल प्रलय के समय समुद्र का जो किनारा था वो धीरे धीरे पास में आने लगा। निकट का मतलब पास में आने लगा। बेला क्षण निकट आ रही, कि समुद्र का जो किनारा था वो धीरे धीरे पास में आने लगा। कैसे? अर्थात जो पृथ्वी दिख रही थी उसको, उसके ऊपर समुद्र अपना पानी फैला रहा था, उस पृथ्वी को डुबो रहा था। क्षितिज क्षीण फिर लन हुआ, दूर क्षितिज के ऊपर जहाँ पृथ्वी और आकाश का मिलन दिखाई देता है वहाँ पर भी समुद्र ने पृथ्वी को पानी मतलब अपने जल में समाहित कर लिया था। अर्थात वहां पर ऐसा लग रहा था अब कि आकाश और जल एक दूसरे से मिल गए हैं। क्षितिज पर क्या होता है? पृथ्वी और आकाश का मिलन स्थल होता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दूर क्षितिज के ऊपर पानी, जो पृथ्वी थी उसके ऊपर भी पानी समाहित हो गया था। तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि पानी, पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है वहाँ पे, वहाँ पर अब हो रहा था पानी और आकाश का मिलन होता हुआ प्रतीत हो रहा था। उदधि का मतलब समुद्र, डूबो कर अखिल धरा को, इस समस्त धरती को समुद्र अपने में समाहित करके मर्यादाहीन हो गया। देखिए धीरे धीरे जो जल पलायन का जो जल है वो बढ़ता हुआ जा रहा था। तो वहाँ पर जो समुद्र है, समुद्र का किनारा धीरे धीरे बढ़ने लगा। अर्थात जो पृथ्वी थी उसको वो समुद्र अपने में समाहित करता हुआ दूर क्षितिज के ऊपर भी पानी पानी दिखाई दे रहा था। तो ऐसा लग रहा था वहाँ की धरती को पानी ने अपने में डुबो लिया था। तो ऐसा लग रहा था पृथ्वी की जगह पानी और आकाश का मिलन स्थान हो रहा है, मिलन हो रहा है। और समुद्र जो है वो इस समस्त धरती को अपने में समाहित करके मर्यादाहीन हो गया था। भाई समुद्र की मर्यादा होती है तो वह मर्यादा मतलब अपने जो किनारा होता है, वो जो समुद्र का मर्यादा इतनी होती है कि वो जो समुद्र का किनारा होता है ना वो उसको डुबोता नहीं है। लेकिन यहाँ आज तो उसने मतलब सारी जो हद थी वो पार कर दी थी। इसीलिए मतलब ये होता है कि बादलों के रूप में जो जल होता है ना वो सरिताओं के रूप में आ जाता है, नदियों के रूप में प्रवाहित हो जाता है। तो जो समुद्र में पानी होता है ना, मर्यादा मतलब समुद्र का किनारा कभी डूबता नहीं है, क्योंकि जो पानी ज़्यादा होता है ना वो पानी नदियों के रूप में प्रवाहित हो जाता है। लेकिन आज जो समुद्र है उसने अपनी पूरी मर्यादा को नष्ट कर दिया था। अब है देखिए, कृका क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत का ये तांडव में नृत्य हो रहा कब का। आगे देखिए, करका का मतलब होता है ओले, क्रंदन का मतलब होता है घोर ध्वनि, गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत पांच प्रकार के तत्वों से मिला हुआ वह तांडव में नृत्य, का मतलब विनाशकारी नृत्य हो रहा कब का। देखिए, कृका क्रंदन करती गिरती, देखिए कृका का मतलब ओले, क्रंदन घोरदौनी, कि आकाश ने उस मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि आसमान से भयंकर ध्वनि करते हुए ओले पृथ्वी के ऊपर गिर रहे थे। अर्थात भीषण ध्वनि करते हुए ओले बरस रहे थे। कुचलना था सबका, जिसके नीचे, उन ओलों के नीचे सब कुछ कुचलता हुआ जा रहा था। पंचभूत का वह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का, कि पंचभूतों का यह विनाशकारी जो कार्य था वह बहुत दिनों से चल रहा था। कि भीषण ध्वनि करते हुए ओले बरस रहे थे। और ओले, अब ओले पड़ते हैं तो जो पृथ्वी पर जो फसल उगती है अपनी जो है वो सारी नष्ट हो जाती है ना। तो वहाँ पर भयंकर आवाज करते हुए ओले गिर रहे थे, और जो नीचे, उन ओलों के नीचे जो भी कुछ आ रहा था वो सब कुछ नष्ट हो रहा था। ऐसे पांच तत्वों से मिले हुए उस व्यक्ति का जो विनाशकारी कर्म है वो बहुत दिनों से चल रहा था। बहुत दिनों तक मतलब ये प्रलय की स्थिति बनी हुई थी। आगे है, एक नाव थी और न उसमें डांड लगे, यह पतवार तरल तरंगों में उठ गिर कर बहती पगली बार बार। अब देखिए, एक नाव थी, नाव जानते हो, और न उसमें डांडे लगते, डांडे होते हैं ना, नाव खोने का बल्ला होता है, एक बड़ी सारा लकड़ी होती है और उसके सहारे उस नाव को चलाया जाता है। या पतवार, पतवार होता है नाव के पीछे की और एक लकड़ी का तिकोना भाग होता है, जो आधा तो है ना पानी में होता है, आधा भार होता है, वो पतवार होती है। और
तरल का मतलब यहाँ पर चंचल होगा। चंचल किसके लिए? लहरों के लिए आया। तो तरंगों का मतलब होता है लहर। तरल चंचल, तरंग का मतलब लहर, उठकर गिरती पगली बारंबार। देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है, मनु अपने आप को कह रहा है, एक नाव थी, कि मेरे पास एक नाव थी। मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि उस वक्त मेरे पास एक नाव थी, उस नाव में ना तो डांडे लगे थे। भाई मैं उसके सहारे आगे किसका, उस पर उस बाढ़ में ना, न तो डांड से उस नाव को मैं आगे खिसका सकते थे, और ना ही पतवार से किसी दिशा में मोड़ सकते थे। पतवार होता है ना तिकोना, मतलब आधा भाग पानी में आधा ऊपर रहता है, तो उसके सहारे नाव को ना घुमाया जाता है। तो यहाँ पे मनु कह रहे कि मेरे पास एक ऐसी नाव थी जिसमें ना डांडे थे, क्योंकि डांडों के सहारे में उस बाढ़ के अगर डांडे होते भी तो उस बाढ़ में मैं उसको आगे नहीं प्रभावित कर पा रहा था। मैं मतलब दाँव होते हुए भी मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा था, ना उसमें पतवार थी जिससे मैं किसी दूसरी दिशा में उसे मोड़ सकूं। तरंगों में उठ गिर कर, कि वो चंचल लहरों में, वो वह नौका, वह नाव चंचल लहरों के समान कभी उठती कभी गिरती, बार बार अपने आप ही आगे बढ़ती हुई जा रही थी। मनु यहाँ पे समझा रहे हैं कि मैं उस वक्त नाव में बैठा था, और उस वक्त जो नाव थी ना, उसमें ना मेरे पास जो नाव थी ना, तो उसमें जो डांडे थे वो काम कर रहे थे, क्योंकि बाढ़ के समय वो अपने ना वो काम कर रहे थे, ना ही मैं पतवार के माध्यम से उसको दूसरी दिशा में मोड़ सकता था। और जो चंचल तरंगों की तरह, चंचल लहरों की तरह मेरी नाव कभी उठती कभी गिरती, तो स्वयं भी वह बार बार आगे बढ़ती हुई जा रही थी। अर्थात लहरों की तरह वह उठती हुई गिरती हुई बार बार आगे बढ़ रही थी। नहीं, आगे वाला ये है। देखिए, लगते प्रबल थपेड़े धुंधले, तट का था कुछ पता नहीं, कातरता से भरी निराशा देख नियति पत बनी रही। लगते प्रबल थपेड़े। देखिए मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रबल मतलब भयंकर, थपेड़े मतलब लगते हैं ना लू के इले से पानी के वैसे ऊपर नीचे हो रही थी, वो थपेड़े लग रहे थे बाढ़ के अंतर्गत। और धुंधले तट का था कुछ पता नहीं, कि मेरी उस नाव में है ना, लहरों के थपेड़े उसमें लगने लग गए। धुंधले तट का था कुछ पता नहीं, कि सामने धुंधलापन छाया हुआ था, अंधकार ही अंधकार की स्थिति बनी हुई थी, धुंधलापन छाया था उसमें, मुझे तट का कुछ पता नहीं, उसमें मुझे किनारा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। कि उस वक्त बाढ़ के समय मेरी नाव में लहरों के थपेड़े लगने लगे, जो अंधेरे की वजह से, जो अंधकारपूर्ण स्थिति थी या धुंधलापन की स्थिति की वजह से समुद्र का किनारे का मुझे कुछ पता नहीं था। कातरता से भरी निराशा देख नियति पत बनी रही। कातरता का मतलब होता है अधीरता, नियति का मतलब भाग्य। और मैं अधीर, कातरता से भरी निराशा देख नियति पत बनी रही, अर्थात मैं अधीर और निराशा होकर उस समय इतना ही सोच पाया कि अब भाग्य जिस पथ पर ले जाए वह ठीक है। कातरता से भरी निराशा, अधीर, कातरता का मतलब अधीर होकर, भरी निराशा और निराश होकर। मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि उस वक्त मैं अधीर और निराश होकर यही सोचता रहा, नियति पथ बनी रही, कि अब भाग्य मुझे जहाँ लेके जाएगा मैं वहीं वहीं जाना ठीक है। कि मेरे बस में कुछ भी नहीं था ना, तो मैं नाव को कहीं सीधी दिशा में ले जा रहा था, ना मुझे किनारा दिख रहा था। और मेरी नाव जो है लहरों के माध्यम से उछलती हुई कभी गिरती हुई आगे बढ़ रही थी। अब मैंने उस वक्त ये सोच लिया था कि अब भगवान जो करेगा, जो भाग्य में लिखा है वो होगा। तो मनु यहाँ पे ये कह रहे हैं। और अपन भी करते हैं ना कई बार, कि है ना यार, जो भगवान करेगा ना, जब चीज़ें समझ में नहीं आई, अपने हाथ में नहीं होता है, तो ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मनु वही बात प्रतीत हो रही है मनु की। अगला है, लहरें व्योम चूम उड़ती। लहरें व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष को चूमती उड़ती, चपलाएं असंख्य नचती, गरद जलद की खड़ी छड़ी में बूंदे निज निज संस्रस्ती रचती। अर्थात देखिए मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि लहरें व्योम चूम उठती, कि उस जल पल्लावन में जो लहरें हैं वो उठ उठ कर मतलब इतनी जो ऊंची लहरें उठ रही थी, कि वो आकाश को छूती हुई प्रतीत हो रही थी। अर्थात लहरें उठ उठ कर आकाश को छूने लगी, अर्थात ऊंची ऊंची लहरें वहां पर उठ रही थी। चपलाएं असंख्य नचती, चपला का मतलब बिजलियां, और असंख्य मतलब अनगिनत, चपलाएं बिजलियां असंख्य नचती, कि जो वहां पर ऊपर आसमान में अगणित बिजलियां नृत्य करने लगी। अर्थात भयंकर बिजली जो है वो बार बार चमक रही थी, गर्जन कर रही थी। गरज
गरज का मतलब होता है, गरल है सॉरी, गरल का मतलब है विनाशकारी। जलद का मतलब बादल की खड़ी छड़ी में, खड़ी छड़ी का मतलब होता है मूसलाधार घोर वर्षा हो रही थी बादलों की, ऐसे मतलब वर्षा ऐसे हो रही थी जैसे बादलों ने मानो मानो कुछ छड़ी पकड़ रखी है और उसको खड़ी कर रखी है। संस्कृति संसार, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, कि बादलों से विनाशकारी मूसलाधार वर्षा हो रही थी और वो ऐसी लग रही थी मानो बादलों ने कोई खड़ी छड़ी पकड़ रखी है, और अर्थात बूंदों से एक संसार सा निर्मित हो गया था। कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि बूंदों के अलावा और कुछ भी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संसार जो है वो प्राणियों का निवास स्थल नहीं है, बूंदों का जो पृथ्वी पर बरसने वाली वर्षा है उसी का लोक है, उसी का धरती, उसी का धरातल है, सॉरी। कि उस वक्त जल प्रलय के समय जोर जोर से लहरें उठने लगी और वे आकाश को छूती हुई प्रतीत हो रही थी, अर्थात लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी, ऊपर आसमान से बार बार जो अगणित बिजली है वो चमकने लगी, और जो बादलों से जो विनाशकारी खड़ी छड़ी जो भयंकर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, ऐसा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मानो बादलों ने कोई छड़ी पकड़ रखी है, बूंदें निज रसती रसती, और जो बरसने वाली बूंदें हैं मानो ये जो धरातल है वो उन मनुष्य जाति का नहीं है, बल्कि उस मूसलाधार वर्षों का, उस मूसलाधार वर्षा का ही ये निवास स्थान है। देखिए, चपलाएं उस जल्दी विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थी, जो विराट बाड़व ज्वालाएं खंड खंड हो रोती थी। चपलाएं का मतलब होता है बिजली, उस जल्दी का मतलब समुद्र, विश्व का मतलब फैले हुए, स्वयं चमत्कृत होती थी। चमत्कृत का मतलब होता है चमकना या चकित होना। विराट बाड़व ज्वालाएं, विराट का मतलब विशाल, बाड़व ज्वालाएं का मतलब होता है समुद्र के भीतर लगने वाली आग। और मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार की आग होती है, एक तो जंगल में लगती है वो दावानल होती है, समुद्र में लगती है बड़वाग्नि होती है, और जो एक होती है पेट के अंतर्गत लगने वाली आग जिसको जठराग्नि बोलते हैं। तो 3 प्रकार की आग होती है। तो यहाँ पर बाड़व ज्वालाएं का मतलब होता है समुद्र के भीतर आग लगने से उठने वाली ज्वालाएं, खंड खंड हो, खंड खंड का मतलब विभाजित होकर टुकड़े हो रहे थे। देखिए, चपलाएं उस जल्दी विश्व में, विश्व का मतलब हुआ यहाँ पर फैले हुए, कि उस फैले हुए समुद्र में चपलाएं मतलब बिजली चमकती, तब ऐसा प्रतीत होता था मानो जो विराट बाड़व ज्वाला की समुद्र के भीतर, एक सेकेंड यार, हाँ, कि आस जो उस फैले हुए समुद्र में जब बिजली चमकती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो उस समुद्र के अंतर्गत विशाल जो बड़वाग्नि है, विशाल आग लग गई है, उससे लपटें निकल रही हैं। देखिए, कवि ये कहना चाह रहा है कि जब उस फैले हुए समुद्र में चारों तरफ पृथ्वी तो दिखाई दे ही नहीं रही थी ना, प्रलय की स्थिति थी, तो फैला हुआ इस होगा समुद्र की, उस फैले हुए समुद्र के अंतर्गत जब बिजलियाँ चमकती, अब बिजली चमकती तो पानी में बिजली चमकती है, तो ऐसा लग रहा था मानो जो विराट बाड़ा जो कि समुद्र के अंतर्गत भयंकर तरीके से बड़वाग्नि जल रही है, और उसकी जो लपटें हैं वो धीरे धीरे उठ रही हैं, और वो उसकी ज्वालाएं जो हैं वो टुकड़ों में विभाजित हो गया। पानी उठता नीचे गिरता तो ऐसा लग रहा था कि उसकी जो बड़वाग्नि के लिए टुकड़े हैं, बड़वाग्नि जो आग लग गई है उसकी जो वो टुकड़ों के रूप में समुद्र में जल रही है। तो नहीं समझ में आए तो इसको दोबारा सुन लेना। अगला है, जल्दी के तलवासी जलचर विकल निकलते उतराते हुआ विलोड़ित ग्रह तब प्राणी। आगे है, कहाँ कब सुख पाते, कहो कौन कहाँ कब सुख पाते। आगे की लाइन ये है, यहाँ पे ऊपर लिख लेना आप, या मैं एक बार दिखा देती हूँ। कौन कहाँ कब सुख पाते, ये अंतिम लाइन है इसकी, कौन कहाँ सुख पाते, इस चारों लाइनों की देखिए। जल निधि के तलवासी जल चल विकल निकलते उतराते हुआ विलोड़ित ग्रह तब प्राणी। कवि यहाँ पे कह रहा है क्या, देखिए, कि जल नदी का मतलब होता है समुद्र के तल किनारे पर, नीचे तल होता है पैंदा, वासी तलवासी जलचर विकल निकलते उतराते, उतराते का मतलब ऊपर तैरते, विलोड़ित का मतलब आंदोलित, आंदोलित या मथित या क्षुब्ध या खलबली से पूर्ण
होता है कि जल निधि के तल की समुद्र के अंतर में निवास करने वाले जो जल जंतु, जलचर का मतलब जल, वो मनुष्य जो जीवास निवास करने वाले जो जलचर हैं, जीव हैं, व्याकुल होकर उस पे विकल व्याकुल होकर ऊपर उतराते उतराते का मतलब उछल रहे थे। देखिए, कवि यहाँ पे कह रहा है कि समुद्र के अंतर रहने वाले जो जीव थे, जल में रहने वाले, समुद्र के हृदय में या समुद्र के अंतर में रहने वाले जो जीव थे, वो व्याकुल होकर ऊपर की ओर उछलने लगे। हुआ विलोड़ित ग्रह तब प्राणी कौन कहाँ कब सुख पाते, कि उस जल ग्रह में चारों तरफ से खलबली मच गई थी। विलोड़ित का मतलब खलबली या आंदोलित या मथित हो गया था। तब कौन था जो एक क्षण को भी उसके किसी भाग में सुख प्राप्त कर सकता था, कि समुद्र था भयंकर तरीके से, उसमें जल पलायन की स्थिति बनी हुई थी। तो जल निधि समुद्र के हृदय के या तल में रहने वाले जो जीव थे, वो ऊपर की ओर व्याकुल होकर ऊपर की ओर उछलने लग गए, और उस मथित आंदोलित समुद्र में देखकर अब ऐसे सोचने लगे कि अब हम कहाँ, इस समुद्र के कौन से भाग में हमें निवास स्थान मिलेगा, अब कहाँ जाएं, कैसे सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस पद में इतना ही पढ़ेंगे। इसको नहीं समझ में आए तो दोबारा पढ़ लेना, आगे अगले पद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अभी और पढ़ाने वाली थी, लेकिन आपको पता है मैं बीच में वीडियो क्यों रोकती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।